के सीएम साहब एक बार शंख बजेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दें, इसलिए शंख वादन से उनका आह्वान करता हूँ। बजाओ बजाओ। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विशेष अतिथि एक्सीलेंसी रुवेन अजार जी, एम्बेसडर इजराइल, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी एक्सीलेंसी श्रीमती रेचल अजार जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी एक्सीलेंस डॉक्टर सारा ओल्गा जी, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसडर ऑफ इजराइल, हमारे बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून जी, हमारे जिला के अध्यक्ष विकास वाल्मीकि जी, हमारे जिला के प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन कप्तान विरधाना जी, हमारे संजय कबलाना जी, दिनेश कौशिक जी, हमारे एसीएस एग्रीकल्चर विजेंद्र कुमार जी, वाइस चांसलर बागवानी विश्वविद्यालय करनाल डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी, हमारे डीजी बागवानी हॉर्टिकल्चर विभाग डॉक्टर अर्जुन सैनी जी, और उपस्थित सभी महानुभाव, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, इतनी भारी संख्या में और इतनी भारी गर्मी में आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा सुखद दिन है कि आज जज्जर बादली में बागवानी अनुसंधान केंद्र आज रैया का उद्घाटन करने का मौका मिला है। साथियों, आज का दिन ये बहुत ही प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। एक और आज का ये ऐतिहासिक दिन जहां हम एक और भारत माता के अमर सपूत, अदम्य साहस के, स्वाभिमानी, त्याग और राष्ट्रभक्ति के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हलके के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम साथियों, मैं शौर्य व स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि
महाराणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूं और आप सबको भी महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, साथ ही इस बागवानी अनुसंधान केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का भारतीय अस्मिता, आत्मसम्मान और संघर्ष का वो जीवंत प्रतिमूर्ति थे। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य कैंपस का साथियों शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मुझे खुशी है कि आज रैया के साथियों इसी विश्वविद्यालय के लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक अनुसंधान केंद्र आज ये शुरू किया गया है। यह केंद्र साथियों झज्जर के साथ साथ ये पूरे हरियाणा के किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण साथियों ये केंद्र बनेगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले अनुसंधान भविष्य की कृषि को नई दिशा देने का, ये किसानों की आय बढ़ाने का साथियों महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, इस अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें फल, सब्जी और पोषक फलों के उन्नत किस्मों का विकास होगा। यहाँ विकसित होने वाली साथियों तकनीकें जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्वक सुधार और उत्पादन वृद्धि तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यंत ये उपयोगी सिद्ध होगी। साथियों, यह केंद्र कृषि अनुसंधान और आधुनिक तकनीक का एक ऐसा संगम बनेगा जो आने वाले वर्षों में साथियों हरियाणा की बागवानी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ये पहुंचाने का काम साथियों करेगा। साथियों, इससे पहले इस विश्वविद्यालय द्वारा जेंद के बधाना, अंबाला के चांदसौली और सोनीपत के मूर्थल तथा करनाल के अंजनथली में बागवानी अनुसंधान केंद्र खोले जा चुके हैं। साथियों, चरखी दादरी के खरकड़ी में बागवानी अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य गति से चल रहा है, जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथियों, आज मुनीमपुर में पुष्पोत्पादन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी एक्सीलेंस सेंटर का भी आज उद्घाटन करने का साथियों मुझे अवसर मिला है। इस केंद्र में नवाचार, तकनीकें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने का साथियों एक काम होगा। साथियों, आज पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं की मांग तेजी से बदल रही है। लोग केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं चाहते, बल्कि वो पौष्टिक आहार चाहते हैं, पौष्टिक भोजन चाहते हैं, गुणवत्तापूर्वक भोजन चाहते हैं और स्वास्थ्यवर्धक साथियों खाद्य पदार्थ चाहते हैं। फल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, औषधीय पौधे हो, साथियों फूल हो, मशरूम हो, शहद जैसे उत्पादकों की मांग लगातार साथियों बढ़ रही है। आज पूरा विश्व कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से साथियों गुजर रहा है। चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे घटते जल स्तर की बात हो, उनके संसाधनों की बात हो, चाहे साथियों बढ़ती आबादी की बात हो या खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं।
साथियों, ऐसे समय में वैज्ञानिक अनुसंधान की वह माध्यम है जो कृषि को अधिक लाभकारी बना और टिकाऊ बना सकते हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि यह अनुसंधान केंद्र इन चुनौतियों को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, आज समय की मांग भी है कि हम हरित क्रांति से साथियों आगे बढ़ करके आज हम वैल्यू क्रांति और हॉर्टिकल्चर क्रांति की ओर गति से कदम बढ़ा रहे हैं। साथियों, यही कारण है कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार साथियों कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर साथियों मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रही है। धान और गेहूं के परंपरागत चक्कर से साथियों आज बाहर निकल करके हमें फल, सब्जी, फूल, मसाले और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर किसानों को साथियों प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में साथियों अभूतपूर्व हमारी सरकार काम कर रही है। हम साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन में कृषि और किसान समृद्धि को केंद्र में साथियों रखा है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत का विकास तभी संभव है जब गांव विकसित होगा और किसान साथियों समृद्ध होगा। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने समृद्ध किसान विकसित हरियाणा संकल्प के साथ साथियों हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने पिछले 11.5 वर्षों में बागवानी क्षेत्र का उल्लेखनीय साथियों विस्तार किया है। हमने मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और विभिन्न प्रोत्साहित कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को फसल के विविधीकरण, फसल के चक्कर के लिए प्रेरित किया गया है। साथियों, भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक हमने 39,557 किसानों को 196 करोड़ रुपया साथियों भावांतर भरपाई ये फसल के हमारे किसान को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, सब्जियों की खेती के एकीकृत मॉडल पर 50% से लेकर के 85% तक सब्सिडी देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। और साथियों, इसके अलावा मशरूम की खेती के लिए 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। साथियों, चाहे पॉली हाउस हो, हाईटेक ग्रीन हाउस हो, वॉक इन साथियों टनल हो, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस हो या पॉली नेट हाउस हो, साथियों केवल पर्लिन नेट हाउस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 50% और अनुसूचित जाति के किसानों को 85% के साथियों सब्सिडी देने का काम वो किया जा रहा है। साथियों, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में इजराइल तकनीक आधारित 14 उत्कृष्टता एक्सीलेंस सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। साथियों, आज प्रदेश में किसान भी सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती में नए कीर्तिमान साथियों हमारा किसान स्थापित कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि केवल उत्पादन बढ़ाना ये पर्याप्त नहीं है। यदि किसान का उत्पादन उचित मूल्य पर बाजार तक नहीं पहुंचता तो उसकी मेहनत का साथियों पूरा लाभ उसे नहीं मिल पाता है। साथियों, आज भी फलों और सब्जियों का लगभग 20 से 30% हिस्सा खेत से बाजार तक ही पहले ही वो खराब हो जाता है। इसका सबसे बड़ा साथियों कारण है वैज्ञानिक ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन आधुनिक मार्केटिंग व्यवस्था का अभाव।